Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Point. Students, today I'm here with a topic that is what is symmetry. So first of all, आपको पता होना चाहिए कि symmetry होती क्या है और symmetrical shapes होती क्या है. So symmetrical shapes students मैं आपको पहले बताती जाऊँ वो shapes होती हैं कि जब आप उनको divide करें तो उनके जो equally divide parts हैं जो कि two parts होंगे डिवीजन वाले वो एक दूसरे को overlap करें. ठीक है. अब overlap से यहाँ पे आप क्या माइनिंग लोगे कि overlap का ये मतलब होता है कि identical एक दूसरे को मैच कर रहे हो. कुछ भी उनमें ऐसा ना हो कि जो कि शेपलेस हो, एक दूसरे के एग्जैक्टली मैच कर रहे हो. जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, अपनी शेप देखिए हैंड्स की, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग आती है कि एग्जैक्टली एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट्स हैं. अब इसी को अगर मैं ऐसे ओपन करूँ सो इट इज द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई. यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये अब ओवरलैपिंग सिचुएशन आ गई जिसमें आइडेंटिकल ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को मैच कर रहे हैं. अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट में सबसे पहले एक शेप ड्रॉ करूंगी. सो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल की. चलिए जी, ट्राइंगल की शेप हमने ड्रॉ कर दी. अब देखिए आप किस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस शेप से, किस एंगल से इसको आप डिवाइड करें कि जो इसके टू हाफ्स हों वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए और बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल पार्ट्स होने चाहिए. हम इसको मिड से करते हैं डिवाइड. ठीक है. अब जब हमने इसको मिड से डिवाइड किया तो ये एक इसका हाफ है, ये डिवीजन वाला पार्ट, और ये हमारे पास कौन सा आया, सेकंड पार्ट आया. यहां से जब इस शेप को कट किया जाएगा तो इसके जो टू हाफ्स हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे. तो ये जो आपके पास शेप होती है, ये शेप कौन सी आई है, सिमेट्री शेप. और ये लाइन जो आपके पास है लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. हमारे पास और भी शेप्स है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी स्क्वायर. चलिए जी, ये स्क्वायर शेप है. देखिए स्क्वायर को आप कैसे, सबसे पहले कैसे डिवाइड कर सकते हैं. एक वर्टिकल लाइन है, ऐसे भी डिवाइड होगा तो टू हाफ्स एग्जैक्टली एक जैसे होंगे. दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. पहले इसको हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं. मेक श्योर कि आपकी पिक्चर का एग्जैक्टली मिड हो. ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका एग्जैक्टली मिड ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन हमने इस तरह से मिडल इसका लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल कि आपके पास अपर हाफ एंड लोअर हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करें. ठीक है. और दूसरा हमारे पास लाइन आ सकती है वर्टिकल. अब मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, फिर हम दोबारा इसी डायग्राम की तरफ स्विच करेंगे. देखें ये एक पेपर है मेरे पास. इसको जब मैं मिड से डिवाइड कर रही हूँ इस तरह से, और ये रेक्टेंगल शेप है, आप देखें एक रेक्टेंगल शेप है. इसको जब हम मिड से फोल्ड करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से कि एग्जैक्टली इसके जो टू हाफ्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो ये हमारे पास कौन सी शेप होगी, सिमेट्रिकल शेप. अब ये मैंने ड्रॉ की लाइन किस तरह से, अगर ऐसे देखी जाए तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और जब मैं इसको वर्टिकल करूंगी तो ये तब भी एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड होगी. तो ये शेप जो आपके पास आ रही है, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. कोई भी पेज आपके पास ऐसी शेप नहीं है हाफ जो कि मिसमैच कर रहा हो, तो ये आपके पास कौन सी शेप आ जाती है, सिमेट्रिकल शेप. ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखें स्क्वायर शेप में एक ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, जिससे हॉरिजॉन्टल पार्ट को करूं तो ये टू हाफ्स इक्वल होंगे. फिर एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास, और वर्टिकल में आपके पास ये टू हाफ्स एग्जैक्टली इक्वल है. इन टू हाफ्स का मतलब है ये पूरी टू लाइंस, नॉट कंसीडर द फोर बॉक्सेस. अब यहाँ से आप देखो कि हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री मोर देन वन हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास स्क्वायर में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है. अब क्या ये सिर्फ टू ही हो सकती हैं? अगर आप देखें आपके पास स्क्वायर शेप हो तो मैं इनको डायगोनल के थ्रू भी कट कर सकती हूँ. ये जब मैंने इस डायगोनल से कट किया, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एक दूसरे का ओवरलैप कर लेगा. ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट्स हैं. और इसी तरह इसको इस डायगोनल से भी हम डिवाइड कर सकते हैं. अब हमारे पास जहां से एक पॉइंट निकला जो कि वेरीफाई हुआ कि यस अ सिमेट्रिकल फिगर हैव मोर देन one symmetrical lines. If we count the lines of symmetry here, so we have line 1, 2, 3 and 4. Horizontal line, vertical line, diagonal from this position and diagonal from this position. So there are 4 symmetrical lines.
So it is proved, and you have a one key point, that a symmetrical figure have more than one symmetrical lines. And what is the symmetrical? That divides your figure in exactly two halves. ये तो हमारे पास हो गया. Now alphabets आप देखें from A to Z. Just consider two alphabets from A to Z. What are the alphabets that can be converted into symmetrical figure? Here I am just drawing the figure that is U. Okay, it is the U, and when I divide this figure in such a way, so it is divided exactly into two halves. अब अगर आपको confusion है तो आप ऐसे divide करके इसको देख लें. जब मैं इसको ऐसे divide करूंगी, I'm going to trace the lines. अब क्या exactly ये similar है? यहाँ पे आपके पास एक curve shape बन रही है और यहाँ पे ऐसी shape, तो ये आपके पास symmetrical line नहीं होगी. So always think about that कि symmetrical line वो हो जो कि exactly two half में करे. ये symmetrical line है, जबकि ये हमारे पास symmetrical line नहीं है. ठीक है, ये एक फिगर था. अगर आप कंसीडर करना चाहें आप ए को कंसीडर कर लें. अब आप देखो कि आप ए को किस तरह से डिवाइड करोगे कि ये आपके पास टू हाफ्स में आ जाए. अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल शेप में आएगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ. दिस हाफ एंड दिस हाफ, यानी कि आपके पास लेफ्ट और राइट, अब जो दो पार्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर है. लेकिन अगर इसी ए को हम इस तरह से कुछ कट करें, ऐसे ऐसे किसी तरह से, तो आप खुद इसको देख सकते हैं, आप उसको खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास जो पार्ट्स हैं सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं आ रहे. ओके जी, हियर आई ड्रॉ जस्ट वन अदर शेप दैट इज अ स्माइली. अब आप देखिए आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपकी ये जो शेप है एग्जैक्टली टू हाफ्स में हो जाए. मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ, ओवरलैप आपके पास हो जाती है दोनों शेप्स, और ओवरलैप करते हुए जो आपके टू हाफ्स होते हैं आपने उसको देखना होता है कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करें. ठीक है, अब एक आपके पास तो वर्टिकली लाइन है, क्योंकि आप देखो आपके पास टू आइज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, तो ये टू आइज तो इसी तरह से डिवाइड हो सकती है, एक आई इधर आ जाए दूसरी तरफ आ जाए. ठीक है, जब हम इसको एग्जैक्टली मिड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड मैच करिए इसके, ये वाला फेस मैच करेगा इसके, और इस तरह आपके पास जो अल्फाबेट हमने लिखा है दैट इज बी. नाउ यू जस्ट लुक एट दिस फिगर और दिस अल्फाबेट, और आप इसको देखें कि आप इसको फिर किस तरह सिमेट्रिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कितनी यहाँ इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ सकती है. तो बी को तो सबसे पहले एक जो सबसे इजी हमें शेप पता चलिए कि हम इसको मिड से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये और ये जो टू हाफ्स है अब ये दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे. ओके जी, जो टू हाफ्स है आपके पास बी के, ये आपके पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. ठीक है, अब अगर किसी को है कि हम इसको वर्टिकली डिवाइड कर ले, तो वर्टिकली आप डिवाइड करके देख लो, आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे कर्व पार्ट आ रहा है, तो ये जो लाइन है ये आपके पास लाइन ऑफ एक्सिस नहीं है. ठीक है, लाइन ऑफ एक्सिस आपके पास कौन सी होगी, जो कि आइडेंटिकल टू हाफ्स में डिवाइड करे, तो ये आपके पास लाइन ऑफ एक्सिस, और इसमें आपके पास सिर्फ एक लाइन ऑफ एक्सिस और लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक होगी जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और ये वाली हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास टोटल आज का लेक्चर था कि आपके पास सिमेट्री क्या होता है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, और फिर आपके पास एक फिगर में पॉसिबल है कि आपके पास मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो. सो यस, इट इज़ पॉसिबल. आपने स्क्वायर के एग्जाम्पल में चेक कर लिया था. अब आपको इस लेक्चर से अगर कुछ भी रिलेटेड कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगी. अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें. थैंक यू सो मच.